ओम गणेशाय नमः। सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ के दिन पूजा कैसे करेंगे गणेश भगवान जी का। तो सबसे पहले तो देखिए, सकट चौथ वाले दिन जब स्नान कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा आप गंगा जल मिला लीजिएगा, इसलिए कि माघ महीना है, माघी चौथ भी इसे बोला जाता है और तिलकुटा चौथ भी बोला जाता है। और माघ माह में गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर आप घर पर स्नान कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ही स्नान कीजिएगा, तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। उसके बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा, जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई करके पूजा की चौकी लगाकर लाल रंग के कपड़े का आसन देंगे और तिल का आसन देकर गणेश जी को विराजित करेंगे और तिल का आसन देकर सुपारी के स्वरूप में रिद्धि सिद्धि माता को विराजित करेंगे। गणेश जी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि माता की पूजा जरूर से जरूर करें। सकट चौथ का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, कभी कोई विपत्ति नहीं आती है। सकट चौथ जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संकट को हरने वाला चौथ। सकट चौथ का व्रत करने से घर पर कभी भी कोई संकट विपत्ति मुसीबत नहीं आती है और संतान के लिए भी यह व्रत करती है माताएं और घर में सुख समृद्धि के लिए भी करती है माताएं और पति की लंबी आयु के लिए भी यह व्रत करती है माताएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए, हमने तिल से स्वास्तिक बना लिए हैं। आप चावल से भी बना सकते हैं, लेकिन इस पूजा में जो है ना, सकट चौथ की पूजा में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो तिल से भी आप बना सकते हैं। तो तिल से हमने बना लिए हैं और उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अगर घी हो तो बढ़िया घी हो, गाय का घी हो तो घी से आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, और घी नहीं हो तो आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसलिए कि सकट चौथ व्रत में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप तिल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और पूजा में दीपक आप जो है ना, अगर हो सके तो अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लीजिएगा, कम से कम इतना देर तक के लिए, जब तक कि मतलब चंद्रमा की जब पूजा कीजिएगा, चंद्रमा पूजन के बाद ही व्रत खोला जाता है, तो चंद्रमा पूजन तक कम से कम आपका दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग जो है ना दिन में व्रत, मतलब दो तरह के व्रत करते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि दिन में सूरज देवता को अर्घ्य देकर और कथा सुनकर, पूजा करके कथा सुनकर और जैसे कि चाय पानी वगैरह पी लेते हैं, और रात्रि में चंद्रमा पूजन करने के बाद ही मतलब सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, या फिर बहुत से लोग मीठा भी खाते हैं। तो देखिए, हर राज्य का परंपरा थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो वैसा कीजिएगा। और यह व्रत बहुत से राज्य में निर्जला भी रखा जाता है, सुबह से लेकर रात्रि में चंद्रमा पूजन के बाद ही कुछ खाती पीती हैं। तो अपने जैसा आपके यहाँ परंपरा उस हिसाब से कर लीजिएगा। और एक जल से भरा हुआ लोटा भी हमने तैयार कर लिए हैं, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिए हैं, कलावा भी बांध दिए हैं, पुष्प डाल दिए हैं और थोड़ा सा तिल डाल दिए चंद्रदेव की पूजन के लिए। आप लोटा तैयार करके चौकी के ऊपर रख लीजिएगा और सबसे पहले जल के छींटे देकर स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लीजिएगा पूजन करने के लिए। जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को। जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम रिद्धि सिद्धि माता को भी, और वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, और रिद्धि सिद्धि माता को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे, जनेऊ समर्पित कर लेंगे गणेश जी को। तो इस तरह जो है आप सरल विधि से आप पूजा की चौकी लगाकर आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और पूजा करते समय आप जो है ना गणेश जी के मंत्रों का आप जाप करते हुए पूजा कीजिएगा। ओम गणेशाय नमः, इस तरह से आप मंत्र का जाप करते हुए पूजन कीजिएगा। और दुर्वा चढ़ा लीजिएगा, दुर्वा जरूर से जरूर चढ़ाइएगा पूजा में गणेश जी को, इसलिए कि दुर्वा बेहद पसंद है गणेश जी को। जिस तरह से विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्ता, तुलसी बहुत ज़्यादा पसंद है, बेहद प्रिय है तुलसी विष्णु भगवान जी को, उसी प्रकार से गणेश जी विघ्नहर्ता भगवान को दुर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दुर्वा जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा, जितना आपको मिल जाए दुर्वा उतना आप चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि ठंड का मौसम है, तो ठंड का मौसम में थोड़ा सा जैसे कि दुर्वा है ना, थोड़ा मुरझा सा जाता है, मिलना मुश्किल हो जाता है, तो मिल जाए तो चढ़ा लीजिएगा जरूर से, जितना मिल जाए। उसके बाद पुष्प चढ़ा लीजिएगा, जिस भी कलर का फूल मिल जाए।
अगर गुड़हल का फूल आपको मिल जाता है ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि गणेश जी का प्रिय फूल है गुड़हल का फूल, लाल रंग का गुड़हल चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद रिद्धि सिद्धि माता को आप सुहाग की सामग्री वस्त्र के स्वरूप में आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं या फिर एक ब्लाउज पीस भी आप चढ़ा सकते हैं। और गणेश जी को जैसे आप धोती गमछा चढ़ा सकते हैं, जैसे जो वस्त्र होता है वो आप चढ़ा लीजिएगा, या फिर सिंपल आप जैसे एक गमछा ले लीजिएगा लाल रंग का और जनेऊ ले लीजिएगा और कुछ दक्षिणा रखकर आप चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि लाल रंग गणेश जी का प्रिय रंग है, तो लाल रंग का गमछा और उसके ऊपर एक जनेऊ रखकर और कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा, तो वस्त्र में जो भी कमी रहेगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। बाद में इसे आप दान कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रोली चंदन से गणेश जी को तिलक कर लेंगे और रिद्धि सिद्धि माता को भी तिलक कर लीजिएगा। और उसके बाद कल जो हमने जल से भरा हुआ लोटा तैयार किए हैं उसमें भी कलावा बांध लीजिएगा, मैं कलावा बांध दी हूँ। और उसके बाद उसमें रोली चंदन से उसमें भी तिलक कर कर रख लीजिएगा। उसी से रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा। और चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय आप चांदी का कोई छल्ला या चांदी का सिक्का डाल लीजिएगा जल में। और उसके बाद रिद्धि सिद्धि माता को सिंदूर लगा लेंगे हम। तो इस तरह से सरल विधि से पूजन आप कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये पूजा सरल और संपूर्ण पूजा मानी जाएगी फ्रेंड्स। और देखिए माघ का महीना है, इस महीने में दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इस दिन आप जो है ना पंडित ब्राह्मण को आप कुछ दान भी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। माघ महीना है, माघ महीने में तुलसी पूजन का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, तुलसी पूजन भी कर लीजिएगा। और उसके बाद दीपक का भी पूजा कर लेंगे। और उसके बाद देखिए हमने सबसे पहले हम जल का भोग लगाएंगे, उसके बाद हम तिल से बना हुआ किसी मिठाई का भोग लगाएंगे। सकट चौथ व्रत को तिलकुटा चौथ व्रत भी कहा जाता है। तो इस व्रत में आप जो है ना इस पूजन में आप तिल को कूटकर और उसमें शक्कर मिलाकर लड्डू भी बनाकर आप चढ़ा सकते हैं। घर पर आप जैसे कि तिल से बनाकर खुद से आप तिल को कूटकर और उसमें शक्कर मिलाकर ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। और देखिए सीजन का जो फल है उसका भी भोग लगा सकते हैं। विशेष रूप से शकरकंदी चढ़ाया जाता है इस पूजा में। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे और पूजा में कुछ दक्षिणा रखेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे प्रभु से, गणेश जी से भोग ग्रहण करने के लिए। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा या फिर किसी से सुन लीजिएगा, और या फिर आप फ़ोन में भी सुन सकते हैं। इसलिए कि हमारा व्रत और पूजन तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। तो कथा पढ़ लीजिएगा या फिर किसी से सुन लीजिएगा अगर कथा की पुस्तक नहीं हो तो। उसके बाद आरती कर लेंगे। तो आरती आप कपूर प्रज्वलित करके कर लीजिएगा, या फिर कपूर नहीं हो तो एक और दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। जो पहले जो दीपक प्रज्वलित करके रखे हैं स्वास्तिक के ऊपर उसको नहीं उठाइएगा, ठीक है। वो अखंड ज्योत रहेगा। रात्रि में चंद्रमा पूजन तक आपका वो दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, इसलिए कि चंद्रमा पूजन के बाद ही व्रत पूर्ण होता है, पूजा पूर्ण होती है। गणेश जी की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो पूरा आरती गा लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये वीडियो है तो वीडियो में अभी मैं पूरा नहीं गाई हूँ, पूरा आरती गा लीजिएगा गणेश जी का। और पूजा करते समय गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए पूजन कीजिएगा। उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा जल से। इस तरह से आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण हो जाती है। रात्रि में चंद्रमा की पूजन करने के बाद ही व्रत पूर्ण होती है फ्रेंड्स, और उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो जो जल से भरा हुआ लोटा तैयार किए उसमें चांदी का सिक्का या फिर चांदी का छल्ला डाल के ही चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा। पूजा की चौकी अगले दिन उठाएंगे। सुहाग की सामग्री देखिए आप अपने सासू माँ को या फिर ननद को भी दे सकते हैं। और गणेश जी के लिए जो हमने वस्त्र चढ़ाए हैं, जो वस्त्र चढ़ाइएगा वो किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, इसलिए कि माघ का महीना है और माघ के महीने में दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप उस दिन अन्न का भी दान जरूर से ज़रूर कीजिएगा और वस्त्र का दान कर सकते हैं आप। तिल से बना हुआ, तिल मतलब कोई मिठाई या फिर लड्डू, तिल और शक्कर, गुड़ शक्कर जो होता है वो आप ज़रूर से ज़रूर दान कीजिएगा। इसलिए कि जो है ना तिलकुटा चौथ पर तिल का चीज़ दान किया जाता है और दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हम दान पुण्य जो भी करते हैं
उससे जो है ना हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और घर पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती है। तो ज़रूर से ज़रूर कुछ दान पुण्य भी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।